नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में। बलिया सबको पता है कि बाढ़ की विधायिका केतकी सिंह हैं, जो कि एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से खबरें चल रही हैं। कभी उन्होंने एक अपना बयान जारी किया था और दिया था कि जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी जात धर्मों को लेकर चलूँगी और विधानसभा बाढ़ को विकास करेंगे। लेकिन एक तेज़ी से खबर ये आ रही है कि वो बलिया में मेडिकल कॉलेज घोषित मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें जब भी बेड बनेंगे तो मुसलमानों के लिए अलग बेड दिया जाए। तो सुभाषपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, अब उनसे बात करें क्योंकि प्रदेश के लोग सारे कोई पर्चे कोई मोहताज नहीं जानेंगे आज कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि जानने का प्रयास करेंगे किस मौके पे क्या बताएँगे और इनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये उन चलते रूबरू होते हैं। यूपी न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी भी जो जो बयान जारी किया जा रहा है विधायिका केतकी सिंह के पास, तो क्या सच है, थोड़े-से प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, मेडिकल कॉलेज को लेके जो बयान हम लोग की जी, विधानसभा बांसडीह की विधायक केतकी सिंह जी जो जी, बयान दिए हैं, ये मेडिकल कॉलेज की मांग बरसों से थी। जी, कई सरकारें आई गई, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को जी। और बलिया जनपद के एक-एक मतदाताओं को, हुँ, एक-एक लोगों को हुँ, कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जी, भी, चूंकि वो भी अब बलिया के निवासी हो गए हैं, जी, तो उन्होंने भी हमेशा ये मांग की है हाँ, या अन्य विपक्ष के लोगों द्वारा भी ये मांग की जाती रही है। हुँ, तो बधाई अपने सरकार को देना चाहूंगा हुँ, कि मेडिकल कॉलेज बलिया में बनने हेतु भूमि का जी, अधिग्रहण भी हो गया जी, और पैसा भी अलॉट हो गया। जी, रही बात विधायिका जी की, तो सही बात है, एक संवैधानिक पद पे रहते हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस देश में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और हर एक जाति धर्म के लोगों के धर्म के प्रति अपनी-अपनी आस्थाएँ हैं जी, और उस आस्था का कदर करना खासकर एक संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति को विशेष हो जाता है कि उस पद की गरिमा को बनाए रखे। जी, केतकी सिंह के बयान से हम अपने को दूर रखते हुए जी, और सबको एक सलाह देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे आपको हर जाति धर्म के लोगों ने वोट किया है। हुँ, अब हमने तो कई पोस्ट उनके पहले भी देखे जी, कि मुसलमान भाइयों के घर जाके वो सेवई भी खा रही हैं। हुँ, लेकिन उस तरह का बयान जो अपनी भाषा में वो बोली हैं कि न जाने कब जी, थुक-थुका के मिल जाए। जी, तो हो सकता है सेवई खाते वक़्त उनके साथ ऐसा बर्ताव लोग किए होंगे, जी, तभी इस तरह की भाषा निकल रही होगी। जी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि किसी भी धर्म के लोग जी, किसी धर्म के प्रति अपनी गलत भावना रखते हों। हुँ, मैं सारे धर्म का सम्मान हम लोग के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, जी, आगे भी हम लोग करते रहेंगे और मैं निवेदन करना चाहूँगा जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हुँ, कि इस तरह की भाषा बोल के और मीडिया में बने रहने का ये कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल के मीडिया में रहा जाए, हुँ, क्योंकि आप जहाँ से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस प्रतिनिधित्व में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। कहीं न कहीं उनके आस्था के ऊपर आप चोट पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस तरह की भाषा से दूर रहना तो चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था क्योंकि सरकार में आप भी हैं, आप लोग गठबंधन से आप लोग भी आते हैं सरकार में, तो इस तरह की बातें अच्छी है, शोभनीय है? एकदम अशोभनीय है। जी, इस तरह की भाषा से परहेज़ करना चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ। तो एक और बात निकल के आई थी, जब भी उमापति पे जो घटना घटी थी, तमाम नेता मंत्री आए थे, सांत्वना भी दी, उन पे पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई भी हुई। तो ये कहा गया था कि गठबंधन में होते भी और बानीश्वर कोई नेता नहीं मिलने आया इस दुःख की घड़ी में। ये कहाँ तक सत्य है? हम लोग सुनने को मिला कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए। उमापति का मामला जो घटना हुई थी, तो उसमें भी घटना में जो दोषी पाए गए उन पे मुकदमा हुआ। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, जो स्टोन है वो सस्पेंड नहीं हुआ, उस पे कार्रवाई कुछ नहीं की और पुलिसों पे कार्रवाई हुई थी। ये नहीं, कहाँ नहीं, तक सत्य है? देखिए, सारे लोगों पे कार्रवाई हो गई है हुँ, और जिस तरीके से हुँ, हम लोग के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हुँ, एक अदना से कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, हुँ। ये आप जी। इससे अन्य दलों के लोग भी उस चीज की सराहना कर रहे हैं हुँ, कि अगर कार्यकर्ता के लिए कोई पार्टी दम खम के साथ अपने कार्यकर्ता के लिए मजबूती के साथ खड़ी होती है,
तो उस पार्टी का नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है और उस पार्टी का नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए और पुलिस प्रशासन को झुकाने के लिए मजबूर करती है। लोगों का कहना है कि सुहेलदेव समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए ओम प्रकाश मंत्री जी भीड़ जुटाते हैं, कार्यकर्ताओं का सुनवाई नहीं होता है, कहाँ तक सत्य है? आपने तो देखा होगा ना, जी। अभी जो बांसडीह में उमापति राजभर जी के साथ हुआ, हाँ। आपने देखा होगा कि एक कार्यकर्ता के लिए हम लोग के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हम लोग के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक कार्यकर्ता के लिए मजबूती के साथ किस तरह से खड़ा रहा, यहाँ तक हम लोग बोलने का काम किए कि अगर इस प्रकरण में न्याय नहीं मिला तो हम लोग थाने और कचहरी का घेराव भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी, तो उस भाषण के बाद 7 तारीख ये हुआ कि 7 तारीख को घेराव किया जाएगा, तो आप लोगों की बातें मान ली गई थी, आप लोग सरकार में हैं, मान ली गई थी। लेकिन एक और भी था, अरुण राजभर का जो बयान था कि अगर कोई पुलिस प्रशासन या हमारे कार्यकर्ता पीले गमछे वाले को कोई आँख निकालता है, उसके भी हम आँख निकालने का काम करें। इस पर मंत्री जी का बयान, उस पर बड़ा कमेंट ट्रोल भी हुए, उसको कहाँ तक मानते हैं सर? नहीं, देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी ने जो बयान दिया, जी। वो सही बयान था। अगर मेरा सिंबल ये पीला गमछा है, अगर इसको कोई अपमानित करेगा और उसकी तरफ आंख दिखाने का काम करेगा, तो उसकी आंख निकालने का काम आज भी उस बयान पे कायम है। अगर मेरे पीले गमछे के साथ, मेरा सिंबल के साथ, मेरे जो मान सम्मान से जुड़ा है, जी, तो मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए अगर मान सम्मान की बात आती है, तो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। मंत्री जी तो ये भी भाषण में कहे थे, लोगों में चर्चा होती है, खबरों सोशल मीडिया चलती है कि जो भी कार्यकर्ता पीले गमछे लेकर थाने में जाएगा, वो समझिए ओम प्रकाश बोल रहा है, तो फिर पुलिस क्यों पिटाई कर देती है सर? नहीं, देखिए, अगर किसी की मानसिकता गलत है, जी, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, जो वो तुला हुआ है कि जोगी जी की सरकार को बदनाम करना है, तो पीला गमछा लेके जाए या भगवा गमछा लेके जाए या लाल गमछा लेके जाए या नीला गमछा लेके जाए, उसको ये है कि किसी तरह से प्रताड़ित करके ये संदेश फैलाओ कि सरकार में कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है। जी, तो न्याय तो मिल गया। जिसने यह कुकृत्य किया पीले गमछे के साथ, उसका सस्पेंशन हो गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो सकता, कोई कार्यक्रम हो तो कोई जाना हो थाने पुलिस चौकी में, तो पीले गमछे वाले जो सुहेलदेव पार्टी कार्यकर्ता है वो अपना गमछा हटाकर जाए, नहीं तो फिर हो सकता कोई घटना हो जाए, कोई पिटाई हो जाए। ऐसी बात नहीं ना सर? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कुछ भी हो जाएगा, अपना सिंबल पीला गमछा वो नहीं छोड़ेगा। वो कफन वाली बात सुने ना, सर पे कफन बांध के चले हैं, तो हमारा हर कार्यकर्ता सर पे पीला गमछा बांध के और मजबूती के साथ पार्टी की नीति को ग्रामीण स्तरों पे पहुंचाने का काम करता है। देवरिया से सुनीता राजभर है, उनका एक बयान आ रहा था, 4 दिन पहले बयान आ रहा था कि हमारे मंत्री जी पगला गए हैं और ऐसे ऐसे बना बयान बकते रहते हैं, उनके कार्यकर्ता पीटे जाते हैं और थाना चौकी में। ऐसे क्या कहा जाए, जो जिनकी भाषा कुछ भी निकले, इन सब लोगों की बातों पे मैं कमेंट करना ठीक नहीं समझता हूँ। जी, चूंकि होली का अवसर चल रहा है, इस होली का अवसर पे सभी देशवासियों को आपके तरफ से क्या बधाई रहेगा, क्योंकि ये जो है हिंदू मुस्लिम सभी भाई रहते हैं अपने देश में, तो उन लोगों के लिए क्या शुभकामना संदेश आपके तरफ से क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं होली की ढेर सारी और नशा मुक्त भारत से, कल होली है, कल जुमा भी, हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अब है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं और किसी प्रकार का अपने बल का प्रयोग करना पड़े, मस्ती में हो आस्था जगाते हुए, जी, ये हमारी शुभकामना है। जी, होली पे एक लास्ट मेरा सवाल याद आ गया। लोग ये कहते हैं कि मंत्री जी जब चुनाव में आए थे, जब मैदान जिस दिन सुहेलदेव समाज पार्टी का स्थापना की, शुरुआत की गई, पार्टी की घोषणा की, जब तब से आज तक केवल परिवारवाद के काम करते हैं, जातिवाद को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो कहे थे कि एक हम लोग के कार्यक्रम में कहे थे, वो भी टिकोड़ा कहे थे कि हम अपने पार्टी के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, उसमें चढ़ेगा कोई, निकलेगा, हमारे समाज के लोग नेता मंत्री विधायक बोले, तब परिवारवाद में लग गए, लोगों का मानना है। मैं सुनील सिंह राजभर थोड़े हूँ, जी,
मैं तो राजपूत बिरादरी से आता हूँ। जी। हमारे दल में ऐसे कई लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप हैं, निषाद समाज से आते हैं। जी। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव पांडे जी हैं। हम्म। हर जाति धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं। और रही बात, अगर परिवार का कोई राजनीति में शुरू से है तो परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं। हेलीकॉप्टर से टपका हुआ व्यक्ति अगर आता है जी। तो उसको परिवारवाद कहते हैं। जी। क्या वजह रही कि लोकसभा में घोसी का चुनाव हार गए इतना रहने के बाद भी, और आज ही वहां से फाइट कर गए? लोग आज भी कहते हैं, लोग पूछते रहते हैं। देखिए, ये घोसी का चुनाव ही नहीं, पूर्वांचल में जो स्थिति पैदा हुई, जो एक संविधान को लेके र्यूमर उड़ा जी, कि संविधान बदल देगी भाजपा, उसी का जो हवा और बयार बही, जी, उसी में सारे लोग चुनाव हारने का वही मुख्य कारण था। र्यूमर जो उड़ा के विपक्ष के लोगों ने काम किया, उस र्यूमर में वो सफल हो गए, हम लोग असफल हो गए। जी।